कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है चीरो महुआ में तो कोहराम मचा दो, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पता है आज आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट, हाँ जिसको कहते हैं परीक्षा ना, एग्जाम है। कहिए कैसे, पूछिए कैसे। मौसम देख रही कितना ठंडा है, अल्लाह ताला आप लोग का टेस्ट ले रहा है, एग्जाम ले रहा है कि देखते हैं चीरो महुआ वाली प्रोग्राम सुनती हैं कि भाग जाती हैं। भागना है क्या, पास होना है ना, फेल नहीं ना होना है। तो कमा लीजिए सवाब, दोहरा सवाब है, दोहरा, दोहरा जानती है, डबल सवाब है। ठंडा मौसम है, एग्जाम हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला खुश है, तो खुश है तो खुश में और खुश कर दीजिए, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी बहनों, नमाज के इतने फायदे हैं, सुनी ना। अच्छा, इसमें से कौन कौन नमाज नहीं पढ़ती है वो हाथ उठाइए। जो नमाज नहीं पढ़ती ईमानदारी से, देखिए ईमानदारी से, अभी हम इतना कुछ बताए हैं, तो इमाम साहब भी इधर ही हैं। अगर आप लोग झूठ बोलिएगा तो हम जाके इमाम साहब से पूछ लेंगे। एकदम ईमानदारी से जो नमाज नहीं पढ़ती है वो हाथ उठा दीजिए। तो आप लोग जान गई ना कितने फायदे हैं नमाज पढ़ने से, जान गई ना। तो आज से नमाज पढ़ेंगी एकदम पक्का, पक्का पढ़ेंगे ना। कहिए इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। ये ऐसे नहीं, कुछ औरतें रहती है ना महफिल में, कहती है चलिए हाथा उठा दो, पढ़बे चाहे ना पढ़बे, ये गलत है। आज आप हमसे अहद कर रही हैं, वादा कर रही हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ी तो कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला के सामने में मैं सवाल करूंगी कि ये मुझसे अहद की थी लेकिन ये नमाज पढ़ना छोड़ दी थी। उस वक्त आप जवाब दीजिएगा पूरी दुनिया वाले के सामने में। पढ़ेंगी ना? कौन कौन नमाज पढ़ेंगी? आज से हाथ को बुलंद कीजिए। तो कौन कौन नमाज पढ़ेंगी? बुलंद कीजिए, हाथ को बुलंद कीजिए। देखिए बीच वाली हाथ को नहीं उठा रही, सोच रही कि अगर हम उठा देंगे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि नमाज पढ़ने से कितने फायदे हैं। अगर आप नमाज पढ़ेंगी तो आपके शौहर को फायदा है, आपके बेटे को फायदा है। तो शौहर को फायदा पहुंचाना है ये नहीं, शौहर को मुसीबत से बचाना है ये नहीं, बेटे और बेटी को तंदुरुस्ती दिलाना है कि नहीं। आज से कौन कौन नमाज पढ़ेंगी? जब तक पूरी महफिल वाली हाथ को उठाकर मुझसे अहद नहीं कर लेती, मैं बार बार पूछती रहूंगी कौन नमाज पढ़ेंगी, कौन नमाज पढ़ेंगी। जल्दी से हाथ को उठा के कहिए इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। पीछे वाली हाथ नहीं उठा रही, हम सब देख रहे हैं। हाथ को सब लोग उठाइए, उठाइए, जल्दी उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। बस देख रहे हैं, अगर आ गए वहां ना तो वहां आकर पूछेंगे कि नमाज पढ़ेंगी कि नहीं। कहिए इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरी बहनों, अभी आप लोग हाथ नहीं उठा रही है ना, आप लोगों को बताती हूँ। अभी मैं हदीस बताई ना कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन इस्लाम को ढा दिया, यानी गिरा दिया, है ना। मेरी बहनों सोचिए, जो बहनें हमारी नमाज नहीं पढ़ती हैं तो फजर में जब नहीं पढ़ती हैं तो फजर में दीन इस्लाम को गिराती हैं, जोहर में जब नहीं पढ़ती हैं तो जोहर में दीन इस्लाम को गिराती हैं, ढाती हैं, असर में दीन इस्लाम को ढा रही है, मगरिब में दीन इस्लाम को ढा रही है, इशा में दीन इस्लाम को ढा रही है। और आप कहेंगी कि हम सच्चे कट्टर मुसलमानी हैं, सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, तो ये होगा? नहीं ना होगा, कभी नहीं होगा। आप 5 बार दिन भर में 5 बार दीन को ढा रही हैं तो आप कैसी मुसलमान हैं, कैसी रसूल की आशिका है। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये चीरो महुआ है ना, चीरो महुआ में कुछ हमारी बहनें या फिर जो मेरे उम्र की होंगी, वो इल्म रखती होंगी, जानकार होंगी, तो उन लोगों को मैं बता दूं, नमाज की बात आई है तो देखिए आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाइए। जो बहनें और माएँ खड़ी हुई हैं अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए, गुफ्तगू का माहौल ना बनाइए, आप लोग बैठ जाइए, अपनी जगह लेकर बैठ जाइए। देखिए कुछ मतलब जैसे बहनें इल्म रखती होंगी, मैं बता देती हूँ,
नमाज की बात आ गई है, जिस नमाज के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरी बहनों, यहाँ कुछ बहनें इल्म रखती होंगी, आप लोगों को बता दूं कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो अपनी जगह एक बड़ी इबादत है, जो अपनी जगह एक बड़ी इबादत है और एक वर्जिश बदनी भी है, अच्छा एक्सरसाइज है। साइंस के स्टूडेंट को पता होगा कि इंसान के बदन में कुल 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 6। कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। मेरी बहनों, इस्लाम के किसी भी मजहब में, दीन इस्लाम के किसी भी मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसमें पूरी 2 से 6 हड्डियां एक साथ हरकत में आए। सिर्फ नमाज ही एक ऐसी इबादत है जिसमें पूरी 206 हड्डियां एक साथ हरकत में आती है और बदन की वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाता है। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब जो बहनें और माएँ फजर में 4 रकात पढ़ेगी और 8 सजदे करेगी, एक रकात में 2 सजदे करती है ना, तो फजर में जो 4 रकात पढ़ेगी और 8 सजदे करेगी, जो जोहर में 12 रकात पढ़ेगी और 24 सजदे करेगी, असर में 8 रकात पढ़ेगी, 16 सजदे करेगी, मगरिब में 7 रकात पढ़ेगी, 14 सजदे करेगी, इशा में 17 रकात पढ़ेगी और 34 सजदे करेगी। तो अब वो कुल फजर से लेकर इशा तक 96 सजदे कर रही है। कितने सजदे कर रही है? 96 सजदे कर रही है। अब मेरी बहनों बताओ तो सही, जो बहन और जो माए मेरी दिन भर में 96 बार सजदे करेगी और तो 96 बार उसका एक्सरसाइज हो जाएगा, तो मेरी बहनों वो किसी मर्ज में गिरफ्तार हो सकती है? किसी बीमारी में गिरफ्तार हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। एक नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह से कुर्बत भी देती है और एक्सरसाइज भी हो जाता है। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। देखती है, अगर बदन को फिट रखना है तो एक्सरसाइज करना पड़ता है, पेट को कम करना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सुबह को उठना है, दौड़ना है। क्यों दौड़ेंगे जब हमारे मजहबी इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऑफर दिया है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज भी मेरा हो जाएगा, सवाब भी हमको मिल जाएगा, मेरे शौहर के ऊपर से मुसीबत भी दूर हो जाएगी, बेटे को तंदुरुस्ती भी अता हो जाएगी। इतने ज्यादा ऑफर है, सोचिए। तो आज से नमाज पढ़ेंगी ना मेरी बहनों। आप लोगों को बता दूं, आजकल की जो औरतें हैं काम काज में मसरूफ है, मशगूल है ना, इतना ज्यादा काम है, कहती है इतना काम है, इतना काम है, धान रोपना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरी बहनों, आप जानती हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को? हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को, जो हमारे हुजूर की लाडली बेटी थी, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, वो क्या करती थी? सुनिए, हमारे हुजूर की बेटी थी। जब अरब के सरजमी पे लोग खा पीकर सो जाते थे, जब खा पीकर सो जाते थे रात में, तो हजरत फातिमा रात में सोने के बजाय, आराम करने के बजाय मुसल्ला बिछाती थी और सजदे के लिए खड़ी हो जाती थी और तवील कयाम और तवील सजदे करती थी और एक ही सजदे में पूरी की पूरी रात गुजर जाती थी। मेरी बहनों, पूरी की पूरी रात गुजर जाती थी और जब वो सजदे से फारिग होती थी तो रो रो कर अपने रब से दुआ करती थी कि आए मेरे अल्लाह, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि तेरी रातें तो खत्म हो जाती है लेकिन फातिमा का एक सजदा भी अदा नहीं हो पाता है। कुर्बान जाइए उस फातिमतुज़ ज़हरा पर कि रात में, दिन में तो दिन में इबादत करती ही थी, फराइज को तो अदा करती ही थी, लेकिन नवाफिल को भी वो अदा करती थी। आप जानती होंगी, कुछ लोग जानती है हजरत राबिया बसरी को, जो औरतों में सबसे बड़ी वलिया मानी जाती है। औरतों में आज तक कोई वली नहीं हुई है ना, हजरत राबिया बसरी जो औरतों में एक बहुत बड़ी वलिया है, वो फर्ज को तो अदा करती थी लेकिन नवाफिल दिन और रात में, एक दिन और एक रात में 1000 रकात नवाफिल पढ़ती थी। नफल नमाज, नफल नमाज तो फर्ज नहीं है जैसे, है ना, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसके बाद जितने भी नमाज है सब नफल हैं। तो फराइज को छोड़कर वो एक दिन और रात में 1000 रकात नमाज नफल अदा करती थी। तो किसी शख्स ने पूछा, एक शख्स आया और हजरत राबिया बसरी से पूछता है कि फकीला लहा मा ततलुबीना,
हजरत राबिया बसरी से पूछता है कि तुम 1000 रकात नमाज पढ़ती हो तो अल्लाह से मांगती क्या हो, तलब क्या करती हो? तो हजरत राबिया बसरी क्या खूबी जवाब इनायत करती हैं, कालत ला उरीदु बिही सवाबन। वो कहने लगती है कि मैं सवाब के लिए थोड़ी नमाज पढ़ती हूँ। तो अब वो पूछने वाला हैरान हो जाता है, उंगली को एकदम दांत के नीचे दबा लेता है कि फिर किस लिए नमाज पढ़ती हो? तो हजरत राबिया बसरी फरमाती है कि ऐ शख्स सुन, मैं नमाज किस लिए पढ़ती हूँ? मैं नमाज हुराने जन्नत के लिए नहीं पढ़ती हूँ, जन्नत हासिल करने के लिए थोड़ी पढ़ती हूँ। मैं सवाब हासिल करने के लिए नमाज नहीं पढ़ती हूँ, हुराने जन्नत के लिए नमाज नहीं पढ़ती हूँ, बल्कि मैं नमाज इसलिए पढ़ती हूँ कि कल मैदान महशर में जब सबके नामाए अमाल पेश किए जाएंगे तो मेरे भी नामाए अमाल पेश किए जाएंगे, और जब मेरे नामाए अमाल पेश किए जाएंगे और जब हुसैन के नाना देखेंगे तो हुसैन के नाना खुश हो जाएंगे। मैं अपने मुस्तफा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ती हूँ, अपने मुस्तफा को खुश करने के लिए नमाज पढ़ती हूँ। तो मेरे मुस्तफा जब ये देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और मेरे मुस्तफा दिगर अंबिया से कहेंगे कि ऐ लोगों देखो, ये मेरे उम्मत की एक बंदी है जो मेरे लिए 1000 मतलब इबादत करती थी और 1000 रकात नवाफिल पढ़ती थी, और वही लेकर मेरे पास आई है। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह।